आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक्स एवं वाई समान तार से बने दो लूप है। एक्स और वाई की त्रिज्या क्रमशः r1 व r2 है। उनके जड़त्व आघूर्ण i1 व i2 है। यदि i1 और i2 का अनुपात जो दिया है i2 बटे i1 वो हमको 4 दिया हुआ है, तो r2 बटे r1 का मान हमको ज्ञात करना है और बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प r2 बटे r1 का सही मान दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो x और y समान तार से बने दो लूप है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये x ले लेते हैं और ये y रफ चित्र बनाकर देखते हैं। ठीक है, x और y की त्रिज्या क्रमशः r1 r2 है, तो इसकी त्रिज्या का अगर हम मान ले x वाले वृत्ताकार लूप का तो r1, ठीक, y वाले का लेते हैं r2। तो इनके लिए अनुपात निकालना है हमको। i2 बटे i1 का मान दिया है, इसके लिए जो जड़त्व आघूर्ण है वो क्या है, i2 है। इसके लिए जड़त्व आघूर्ण i1 है। ठीक, तो इनके जड़त्व आघूर्णों का अनुपात हमको दिया हुआ है, वो लिख लेते हैं यहाँ पर i2 बटे में i1। ठीक, दोनों के जड़त्व आघूर्णों का अनुपात हमको 4 दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है हमको, त्रिज्याओं का अनुपात r2 बटे r1, इसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अज्ञात है। तो दोस्तों अगर हम जड़त्व आघूर्ण का सूत्र देखें तो क्या देख सकते हैं कि जो जड़त्व आघूर्ण रहता है वो क्या होता है, द्रव्यमान गुना r की घात में 2, जहाँ पर r क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, अब उसके पश्चात यहाँ पर हम दोनों का अनुपात ले लेते हैं। ठीक, पहले द्रव्यमान देख लेते हैं। दोनों के लिए द्रव्यमान अलग अलग होंगे। हाँ होंगे, क्योंकि तार समान है तो तार का घनत्व समान होगा, क्षेत्रफल का जो अनुप्रस्थ पृष्ठ क्षेत्रफल है वो समान होगा, लंबाई अलग अलग होगी और लंबाई अलग अलग होगी तो द्रव्यमान अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से द्रव्यमान जो है वो लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक, और लंबाई किस पर निर्भर करेगा, यहाँ त्रिज्या पर निर्भर करेगा। कैसे, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं द्रव्यमान को क्या लिख सकता हूँ, आयतन गुना घनत्व। घनत्व दोनों के लिए समान है। आयतन के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल गुना लंबाई। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल a मान लेते हैं, दोनों का समान रहेगा वो भी। लंबाई दोनों के लिए भिन्न भिन्न रहेगी। ठीक है, अब वृत्ताकार लूप है तो वृत्ताकार लूप में जो तार उपयोग में लाते हैं उसका लंबाई होता है वृत्त की परिधि 2 पाई r। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, m1 यानी कि जो x वाला है उसके लिए द्रव्यमान निकालेंगे तो रो a, l की जगह क्या लिखेंगे 2 पाई और त्रिज्या आ जाएगी r1। ठीक है, स्मॉल r है तो स्मॉल r1 लिख लेते हैं। वैसे m2 अगर हम देखें तो m2 के लिए क्या लिख सकते हैं, रो a 2 पाई स्मॉल r2। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, द्रव्यमान है वो पूरे तरीके से निर्भर कर रहा है त्रिज्या पर। अगर m1 लेंगे तो r1 आएगा, m2 लेंगे तो r2 आएगा, बाकी सारी चीजें क्या है, नियत है दोनों के लिए। ठीक, तो इस तरीके से जो m है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, i के लिए अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दे तो m की जगह इतनी सारी राशियां रखूंगा मैं, जो जो नियत राशि वो हटा सकता हूँ। नियत राशि हटाने के बाद मैं क्या लिख दूंगा, r गुना r की घात में 2। r की घात में 2 पहले से है, m की जगह r लिख दिया अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाकर। तो इस तरीके से जड़त्व आघूर्ण r की घात 3 पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा कहना सही होगा कि r जो है वो बराबर लिखना यहाँ सही नहीं, अनुक्रमानुपाती आएगा। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि i की घात में 1/3 ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा r के। ठीक, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। चलिए ऐसा नहीं लिखेंगे, अनुपात में ले लेते हैं। ठीक, तो अनुपात अगर i2 बटे i1 लिखे, i2 बटे i1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, r2 की घात में 3 बटे r1 की घात में 3। ठीक है, इसी को आगे हल करके r2 बटे r1 पूरे की घात में 3 लिख सकते हैं। अब इस घात 3 के लिए क्या करेंगे, गुना 1/3 करेंगे दोनों पक्ष में। तो i2 बटे i1 जिसका मान पता है हमको 4 है, प्रश्न में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो उसकी जगह हम 4 लिखेंगे और घात में क्या आ जाएगा, यहाँ पर घात में 1/3 आएगा, क्योंकि दूसरे पक्ष में घात में 3 है उसको हमको हटाना है, r2 बटे r1। ठीक है, और घात में जो 3 था वो 1/3 के साथ गुना होकर 1 में परिवर्तित हो गया। i2 बटे i1 का मान 4 है, तो 4 की घात में 1/3 लिख सकते हैं। ये किसका मान है, इसका मान है, लिख देते हैं यहाँ r2 बटे r1। हमको ज्ञात क्या करना था, दोनों त्रिज्याओं का अनुपात प्रश्न में। ठीक, तो वो हमने ज्ञात किया और मान क्या आ गया, 4 गुना 1/3। ठीक है, ये अनुपात का मान है तो इसका कोई मात्रक नहीं रहता। ठीक, तो यही दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर था दोस्तों। विकल्प में देखते हैं तो 4 की घात में 1/3 हमको दिख रहा है विकल्प क्रमांक बी पे, जो कि दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।